सर्वप्रथम अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना चाहिए, हमें अविद्या के बंधन से मुक्त होना है या नहीं। अर्थात सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसे वेदांत के शास्त्रों में मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है या नहीं है। यदि ये अपने जीवन का लक्ष्य हो तो उसके पश्चात जो कुछ भी विचार किया जाएगा ये सारा का सारा सार्थक हो जाएगा। और यदि ये अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है तो फिर चाहे कितना भी विचार क्यों न किया जाए, ये सारा का सारा मनोरंजन मात्र होगा। कहने का मतलब उनसे मनोरंजन होगा, हम समय पास करने के लिए भले उनकी चर्चा सुन लेंगे, सुना लेंगे, चर्चा कर लेंगे, परंतु उनका मूल में कोई उद्देश्य। जैसे किसी से संबंध होता है तो उनसे संबंधित चर्चा सुनने में चित्त भी लगता है, और संबंध नहीं हो तो विचार करके देखो। जैसे किसी का किसी जगह पर संबंध हो गया तो जहाँ पर संबंध हुआ उनसे संबंधित बातें सुनने की चेष्टा होगी या नहीं होगी? उनसे संबंधित जो चेष्टा है वो निश्चित रूप से होगी, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब एक तो स्वाभाविक होती है, दूसरी जगह की यदि कोई चर्चा चलती हो तो क्या होगा, हम ध्यान भी नहीं देंगे, कम देंगे। ठीक बात है। और आपके ससुराल से संबंधित कोई चर्चा हो तो, जिनसे अपना संबंध हुआ उनसे संबंधित कोई चर्चा हो तो ज्यादा हो गया, क्योंकि हम उनको महत्वपूर्ण समझते हैं। तो बस इसी प्रकार से जब तक हम वेदांत का जो परम प्रयोजन है, जिसे मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष को महत्व नहीं देंगे तब तक तो न तो संतों के प्रति श्रद्धा होगी और न संतों के प्रति जो कुछ भी संत महापुरुष वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति, अरे भाई संतों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो उनकी वाणी में तो श्रद्धा कहाँ पर होगी? और फिर पालन करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ बिल्कुल, वेदांत के शास्त्रों के प्रति श्रद्धा कब होगी? जब हम सचमुच में अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लें। इसलिए सर्वप्रथम तो ये सारी की सारी बातें हमारे लिए केवल मात्र मनोरंजन ही होगी, यदि हम इस प्रकार का निश्चय न करें तो। हाँ, अब यहाँ पर भी दो बात होती हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे साधक जो है वेदांत की सत्संग सुनते हैं, वेदांत का विचार करते हैं, इनके मूल में दो प्रकार का उद्देश्य प्राय लोगों का रहता है। एक तो इसके लिए सुनते हैं कि हम समस्त पापों से, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएं, ठीक बात है। और एक बहुत सारे लोगों का ऐसा भी लक्ष्य बन जाता है कि सुना जाता है कि ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्मवेता महात्माओं को पाप और पुण्य स्पर्श भी नहीं कर सकता है, फिर वो चाहे कुछ भी करे उनको पाप लगता ही। तो एक तो पाप से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, और कुछ लोग पाप करने के लिए ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे कल बताया था ना, एक तो ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करता, विचार करता, श्रवण मनन आदि सब कुछ करता है, परंतु किसके लिए? स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक तो उपदेश करने के लिए वेदांत में प्रवीण होता है, वेदांत के पदार्थों का स्वाध्याय करता है, और एक जो मुक्ति के लिए करता है, इसमें रात और दिन का अंतर होता है, ठीक है ना। तो पापों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विचार करोगे तो निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाओगे, और पाप करने के लिए यदि ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगे तो ये कोई आपका शायद पुण्य रहा होगा, उस पुण्य के प्रताप से
आप ब्रह्म विद्या के सत्संग सुनोगे, समझ में भी आएगा, परंतु वो सारी की सारी समझ वासना पूर्ति में लग जाएगी। इसलिए कहने का मतलब उनका भी सुनना न सुनना, हालांकि उनके जो संस्कार है कभी बाधित तो होंगे नहीं, वो नष्ट तो नहीं होंगे, बाधित जरूर हो जाएंगे। तो जब कभी ऐसे पुण्य जागृत होंगे, उस समय थोड़ा बहुत सुन करके भी वह बहुत अधिक समझ जाएगा, परंतु उस समय तो उनको विशेष फायदा मिलेगा नहीं। तो ये कुछ बातें आपको इसलिए बताई गई कि हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवर्तित तो होते हैं, परंतु ठीक लक्ष्य नहीं मनाते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए, ब्रह्म विद्या जो है वो केवल एक चुटकी बजाय इतनी देर में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, परंतु तैयारी करने में जन्म लग जाते हैं। किसमें लग जाते हैं? हाँ, उस प्रकार की तैयारी, उस प्रकार की समझ बनाने में। ये जो अभी हमारी जो समझ है ना, इस समझ से तो हम क्या कर सकते हैं? इस समझ से हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इस समझ से हम धन कमा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। यह समझ ब्रह्म विचार में काम नहीं देती है। ब्रह्म विचार के लिए तो इस समझ को बनाना होता है। जैसे लुहार के पास में जाकर के, आ रहा समझ में, सुनार के पास में जाकर के जैसे सोने से जेवर बनाना होता, लुहार के पास में कशी कुदाला बनाना होता, वैसे ही इस बुद्धि को भी संतों के सानिध्य में बैठ करके, सत्संग का आश्रय लेकर के, रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर के, और फिर सत्वयुक्त बुद्धि से, उस संस्कारी बुद्धि से ब्रह्म विचार करना होता। वह ब्रह्म विचार अपने को धन्य बनाता है। इसीलिए तो प्राय कहा जाता है वेदांत भी दो प्रकार का होता है, एक तो महात्माओं का वेदांत होता है और एक नेताओं का वेदांत होता है। तो महात्माओं के वेदांत में और नेताओं के वेदांत में बड़ा रात और दिन का अंतर होता है। और इसीलिए कहा गया कि ये जिज्ञासु जो है ना, अवधूत गीता के अंदर यही कहा गया, सबसे पहले खंडन खंड खाद्य में बताया गया, ईश्वरानुग्रह देव पुषाम अद्वैत वासना महाभय प्रीतृणा द्वित्रिणाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है, जिनके ऊपर ईश्वर की परम कृपा हो। समझना, आपके भले 2, 5, 25 कितने भी बेटे क्यों ना हो, परंतु जो सचमुच में आपके अनुकूल, उसे तो सारी वस्तु या सारी चाबी या मेल सूत्र जो बताना, उसी को तो बताओगे। तो बस ऐसे ही यहाँ पर भी ईश्वर उन्हीं के ऊपर कृपा करता है जो सचमुच में ईश्वर के सम्मुख हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है, अनुकूल्य प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था। जैसे इस सृष्टि में भी प्राय देखा जाता है, जो अपने अनुकूल होता है हमारी उनकी ओर प्रवृत्ति हो जाती है, प्रतिकूल होता है उनसे हम दूर हट जाते हैं। जैसे जानवर भी इस बात को समझता है कि यदि कोई डंडा लेकर के उनकी ओर दौड़ रहा है तो वह भी दौड़ पड़ेगा, और घास लेकर के उनकी ओर हाथ हिला रहे तो वह भी दौड़ करके उनके पास में आ जाएगा। तो ये अनुकूल प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था, जो अनुकूल होता है उनकी ओर प्रवृत्ति होती है, प्रतिकूल होता है उनसे। तो क्या ईश्वर इतने कमज़ोर है कि हर किसी के ऊपर कृपा कर देंगे? तो सचमुच में देखा जाए इसका प्रसंग फिर कभी अलग से सुनाएंगे, ईश्वर कृपा कैसे प्राप्त की जाती हैं। सचमुच में जो ईश्वर कृपा प्राप्त करने में समर्थ होता है वही सच्चा जिज्ञासु हो सकता है, वही वास्तव में महात्माओं के वेदांत का अधिकारी होता है। वरना अपनी अक्ल होशियारी से जो वेदांत की ओर प्रवृत्त होता है वह नेताओं के वेदांत को समझ लेगा, नेताओं के वेदांत को ही महत्व देगा, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होगा। वह ऐसे ही जीवन में रोता रहेगा और अंत में भी जीवन को धन्य नहीं बना पाएगा। इसलिए यहाँ पर वेदांत श्रवण से पहले बहुत सारी बातें, वैसे देखा जाए तो जब विचार सागर का अध्ययन चलेगा तब मूल रूप से क्या क्या सूत्र जीवन में धारण करने होते, तब जाकर के ब्रह्म विद्या ठीक प्रकार से फलित होती है। तो प्रसंग चलेगा तभी बताएंगे, वरना अब सुनाने में तो क्या, जैसे अभी शंका की प्रतिबंधक कौन से हैं, अब उनका नाम बताया और नाम याद कर लेंगे और रामलीला वो ज्यों की त्यों चलती रहेगी। पहले वहाँ एक बार कन्याचंद सुरतराम जी चौधरी साहब के वहाँ 1 महीने तक रहे, तो सुबह 1 घंटे के लिए वेदांत का स्वाध्याय रखते थे।
तो उसमें केवल विचार चंद्रोदय का रखा, तो 1 महीने तक ये अध्ययन किया, परंतु विचार चंद्रोदय की पहली कला के केवल 3 प्रश्नों का थोड़ा बहुत वर्णन हो चुका, केवल इतना ही वर्णन हो सका। 15 दिन तक तो कम से कम केवल विचार चंद्रोदय का नाम विचार चंद्रोदय क्यों रखा गया, केवल इसी के ऊपर चर्चा हुई। तो केवल मात्र पढ़ना हो तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी पढ़े लिखे को वो पढ़ देगा, यदि आप नहीं पढ़ सकते वो सुना देगा, परंतु न तो पढ़ने से कल्याण होता है न सुनने से कल्याण होता है। वास्तव में जब तक ठीक ठीक नहीं समझेंगे, और ठीक ठीक समझने का मतलब भी यही है, ठीक ठीक जिनकी जितनी जिज्ञासा होगी, समझो 100% जिज्ञासा है तो उनको बोध भी 100% होगा, और 2% जिज्ञासा है तो बोध भी 2% ही होगा। इसीलिए तो कहने का मतलब हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का तो यहाँ तक कथन है, आपको शायद पता होगा, पहले बहुत बार सुनाया। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को एक साधक पूछ लेता, भगवान यहाँ पर काशी में आज से 60-80 वर्ष पहले की बात है, उसमें आजकल तो ये भोगों के साधन भी अधिक हो गए, इसलिए रजोगुणी तमोगुणी अधिक हो गए, परंतु उस समय तो ऐसी बात भी नहीं थी। सचमुच में कहने का मतलब, काट दो इसको, बंद कर दो। सचमुच में कहने का मतलब उनमें थोड़ी बहुत समझ होती थी, ऐसे महापुरुष थे। तो प्रश्न किया कि काशी के अंतर्गत कम से कम 500 वेदांत के आचार्य, कितने 500 वेदांत के आचार्य। देखो, वेदांत का आचार्य होना और बात होता है, और वेदांती होना अलग बात होता है। वेदांताचार्य में और वेदांती में बड़ा अंतर होता है। तो कहा भगवान यहाँ पर 500 वेदांत के आचार्य, इनमें वेदांती कितने हैं? तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा इनमें से एक भी वेदांती नहीं है। अब विचार करके देख लेना, बड़े बड़े वेदांत के आचार्य पूरे काशी तो महाराज ये एक तरह से गढ़ विद्या का, यहाँ की तो बात ही अलग है। फिर भी कह दिया इनमें से एक भी वेदांती नहीं है। तो महाराज ये लोग समझते ही नहीं, हर किसी को वेदांती समझ लेते। ऐसा समझ लिए जिसने कह दिया अरे मंदिर में जाके क्या करना, वहाँ पर तो पत्थर की मूर्ति, पत्थर भी कभी मुँह से बोलता है क्या? अरे जो मूर्ख होते वो इसमें उलझे हुए रहते। जो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा रहे, कहते रहे इसे कोई पानी वहाँ थोड़े पहुँचेगा, तुम तो मूर्खता कर रहे हो। ये 1-2 बातें यदि कोई कह दे, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, रामकृष्ण नहीं, ईश्वर नहीं, जीव नहीं, ये 2, 5, 10 बातें कोई बता दे, समझ लेते ये तो बहुत बड़ा वेदांती। उन मूर्खों को पता ही नहीं है वेदांती वस्तु होती है क्या। हर किसी को लोग वेदांती समझ लेते हैं। सच में देखा जाए तो अभी तक उनके अंतःकरण भी ठीक प्रकार से, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हुई। ऐसे निर्णय नहीं किया जाता है कि ये वेदांती है या नहीं है। अरे ये बात तो एक चारवाकी भी कह देता, एक नास्तिक भी कह देता, एक त्रेतवादी भी कह देता है कि मूर्ति पूजा में क्या रखा है, इसे भी कहीं भगवान की प्राप्ति होती है, परंतु लोग इसको समझते ही नहीं। आज का विज्ञान भी इसी बात को कहता है सिद्ध, क्योंकि विज्ञान तो केवल मात्र जो प्रत्यक्ष होता है उसी को स्वीकार करता है, परंतु लोगों को पता ही नहीं है। जिस जगह पर विज्ञान की अंतिम कक्षा होती है वहाँ पर वेदांत की फिर प्रथम कक्षा के बाद होती है। देखो, वेदांत विज्ञान जो है ना, ये सिद्ध करके बता सकता है कि तुलसी का पत्ता खाने से मलेरिया की बीमारी मिट जाती है, परंतु तुलसी का पत्ता खाने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बताओ, विज्ञान का बाप भी समझा सकता है क्या? किसी यंत्र में पकड़ में आ सकता है क्या? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लोग तो विज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, परंतु उनको पता ही नहीं हमारे महापुरुषों ने ऐसे तत्व की खोज की जहाँ पर विज्ञान तो क्या, विज्ञान की छाया भी नहीं पहुँचती है। तो भाई ये तो देखो, जो अंतर्मुखी होगा, जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, जो सचमुच में जिज्ञासु है, सचमुच में तड़पन है, सचमुच में सच्चे सुख का अभिलाषी है, सच्चे सुख का जिज्ञासु है, उसके हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। वरना तो ये मौज मस्ती करने वालों के, टेंटे में करने वालों के हृदय में ऐसी ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं होती हैं। इसके लिए तो श्रुति माता स्पष्ट कहती है, ना अल्पे मस्ती सुखम। अरे अल्प में सुख होता ही नहीं। जो अल्प के चक्कर में पड़े हुए हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं, वो कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? कभी भी कर सकते ही। इसलिए भाई थोड़ा यहाँ पर ठीक तरह से समझना होता है। ब्रह्म विद्या को जब तक ब्रह्म विद्या के रूप में नहीं जानोगे तब तक समझो आप धोखे के अंतर्गत ही हो।
हम ब्रह्म विद्या को हम अपने इंद्रियों के अनुसार, मन बुद्धि के अनुसार, हम करने का मतलब जैसे हम होते हैं ना वैसे ही दूसरों को समझते हैं, वैसे ही करने का मतलब हम अपनी अक्ल मुशारी लगा करके इस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परंतु ऐसा कभी भी संभव होता ही हाँ। इसलिए भाई बात ये है, ये खाला का घर नहीं है, ये शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में लिया जा सकता है, ये इतना सस्ता तेल नहीं है कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। इसलिए भाई यहाँ पर तो महाराज जैसे भूत को बलि दे करके फिर मुंशी पिता छुड़ाया जाता है ना, वैसे यहाँ पर तो बड़ी बड़ी बलि देनी होती है। यहाँ पर शरीर की बलि देनी होती है, इंद्रियों की बलि देनी होती है, प्राणों की बलि देनी होती है, मन की बलि देनी होती है, बुद्धि की बलि देनी होती है। सबका बलिदान देने के बाद में नेति नेति शेषितम यत् परमम पदम, सबका निषेध कर देने के पश्चात जो निषेध का अधिष्ठान है, निषेध का साक्षी है, वो अद्वितीय वस्तु जो है, फिर उस तत्व का साक्षात्कार होता है, उसका अनुभव होता है उसमें। फिर तो ये थोड़ी मुख्य बात है। तो वेदांत के बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां होती है ना, उन भ्रांतियों से हमें सचमुच में मुक्त हो जाना चाहिए। मत समझ लेना कि 2-4 बातें हमने याद कर ली, पढ़ ली, या थोड़ी देर साधन भजन कर लिया कि हम साधन भजन करते तो हम वेदांती हो गए। आ गया समझ में? हम त्याग वैराग्य हमारे में ऐसा है, हम पूजा पाठ करते हैं, हवन जब तब संध्या स्तुति सब कुछ करते, ये सारा का सारा अंतःकरण की शुद्धि का साधन मात्र है। इनसे अंतःकरण की शुद्धि तो हो सकती है, वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी भामतिकार का यही संकेत है, यही कथन है कि वस्तु की जो सिद्धि है वो केवल मात्र विचार से होती है, करोड़ों कलमों से कभी भी। हाँ, वस्तु की उपलब्धि के लिए तो केवल मात्र ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम अपने को ठीक ठीक जिज्ञासु बना लेना चाहिए। मैं ठीक ठीक जिज्ञासु हूँ या नहीं। अर्थात मुख्य बात यह है कि सब जगह पर आप लापरवाही करो, चाहे उल्टा करो चाहे फुल्टा करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हम इतना ही कहते हैं कि ब्रह्म विचार के समय अक्ल मुशारी लगाने की आवश्यकता ही, ब्रह्म विद्या के समय, ब्रह्म विचार के समय तो शास्त्रों की रीति से जिस प्रकार से साधन संपन्न होकर के फिर ब्रह्म विचार करना होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म विचार करोगे, तभी वह ब्रह्म विद्या आपके हृदय में प्रतिष्ठित होगी, फलित होगी और आप अपने जीवन को धन्य बनाओगे। वरना सचमुच में है ब्रह्म विद्या कभी भी प्रतिष्ठित होने वाली है नहीं, फलित होने वाली है नहीं। हम ऐसे ही रीते रहेंगे और रोते रहेंगे, बातें भली आकाश पाताल की करेंगे, परंतु हमारा जो अमत्व ममत्व है, बात तो ब्रह्म की करेंगे, परंतु हमारा महत्व ममत्व देह इंद्रियों में ही बैठा रहेगा। हम भीतर से ये समझेंगे नहीं नहीं मैं तो छोटो राम ब्राह्मण हूँ, आ रहा है समझ में? तो ये सारा गुड़ गोबर कर देता है। इसलिए वास्तव में बात यह है कि समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को कल्पना समझ करके, मिथ्या समझ करके, अनित्य समझ करके, ऐसा समझ करके, दृश्य समझ करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, तो समझो वह सचमुच में जीवन को धन्य कर लेता है। सपने में भी संशय नहीं हो कि ये सत्य है या मैं ये हूँ, तो चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई क्यों ना हो, जब तक इनमें जब तक अहमता ममता है, आग्रह है, महत्व बुद्धि है, कहते नहीं अवध हेतु फलावेश संसारत्वादायत क्षणे हेतु फलावेश संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही संसार विस्तीर्ण है, और हेतु फल का आग्रह मिट गया तो अरे कहने का मतलब चोर तो क्या, चोर की माँ कोई, अब माँ ही नहीं है तो चोर कहाँ से पैदा होगा। तो कुल मिलाकर के अपनी जो ये भूमिका थोड़ी ठीक कर लेनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो प्रतिबंधक जो होता है ब्रह्म विद्या का, ये हमें ही प्रतिबंधक होते हैं और कोई प्रतिबंधक होता ही, क्योंकि हम सचमुच में न तो ठीक प्रकार का लक्ष्य निर्धारण करते हैं, न चित्त शुद्धि का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, और न ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का सानिध्य। हम तो देखते हैं कि नहीं वो मेरे हाथ जोड़ करके फिर मेरे को पढ़ाता, इसलिए मैं तो उन्हीं के पास में पढ़ूंगा, वो ब्रह्मवेत्ता है या नहीं, मेरे को इससे क्या लेना देना। तो सचमुच में सबसे बड़ा प्रतिबंधक तो हम ही हैं, हम ही गड़बड़ घोटाला करते हैं, वरना कौन सी ऐसी वस्तु है
करके बाहर लिख दिया आपने, अंदर जाना सख्त मना है। तो बताओ आपके लिए मना है या दूसरों के लिए? अरे जन्म सिद्ध अधिकार है आपका तत्व साक्षात्कार करने का, परंतु हम ही अक्ल होशियारी लगा करके उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। वरना अपने को कौन मना करने वाला? अरे तुम स्वयं ही वह तत्व हो जिस तत्व की खोज करना चाहते हो। तुम्हारे इसी बिन तो कोई परम तत्व है ही नहीं। परंतु हम गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, हम केवल मात्र परिचिन बन जाते हैं। देश काल वस्तु से परिचिन बन करके कुछ न कुछ अपने में कल्पना करके बैठते हैं। बस मैं तो इतना ही हूँ, इतने समय तक ही हूँ, इतना वजन ही मेरे में। बस समझो यहाँ पर देश काल वस्तु से परिचिन हो गए, आपके टुकड़े हो गए, और जो टुकड़ा होता है वो फिर कभी, इसलिए फिर गड़बड़ घोटाला यहाँ पर चलता नहीं है। तो वेदांत के अभी जो शंका की ना, ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक क्या है, तो अब इसमें यदि आपको पहले तो अभी जो सुना है इसमें कोई शंका हो तो देखो, ताकि इसके बारे में और समझाएं, नहीं तो फिर प्रतिबंधक के ऊपर विचार करते हैं। वैसे मूल रूप से तो यही बता दिया, प्रतिबंधक जो है वो स्वयं ही हम ही प्रतिबंधक है। क्योंकि हम यदि मजबूत नहीं है तो क्या है? अरे जैसे कहते हैं ना, घर का मालिक 2, 5, 10 लोगों को कह दे तुम खेत पर जाकर ये काम करके आ जाना, और यदि वह नहीं गया तो बताओ कितना काम होगा। अब वो खुद तो जिम्मेदारी समझता ही नहीं है और दूसरों के ऊपर काम छोड़ देता है। तो दूसरों की तो वही गरज हो, इतनी गरज भी नहीं है कि वो काम करे। तो तैयारी तो पहले अपने को करनी होती है। यदि हम मजबूत है तो फिर हमारे रास्ते में बाधा डालने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, और यदि हमारी तैयारी नहीं है तो हमको, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो थोड़ा बहुत वैराग्य हो जाए या झगड़ा हो जाए तो फिर वो समझो उनके परिवार के, जैसे गाय है या भैंस है, बछड़ा कोई भी, तो उनकी पूंछ पकड़ के आएगा, मैं तो आना नहीं चाहता था, मैं तो संन्यास ले रहा था, वैरागी हो गया, मैं तो जा रहा था, परंतु ये मेरे को छोड़ नहीं, इसलिए मेरे को वापस लेकर के आ गए, परंतु मैं तो घर पर भी पैर नहीं रखता। तो ये वाली बात हो जाती फिर तो। सचमुच में ब्रह्म विद्या तो इतनी विलक्षण है कि सचमुच में बात ही अलग है। परंतु ये किसी के हृदय में ठीक ठीक बैठ जाए, ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हो जाए, ठीक ठीक महत्व बुद्धि इस तरफ हो जाए, फिर तो देखो जीवन इतना धन्य हो जाता, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, दुख तो छू भी नहीं सकता। ऐसे तत्व का साक्षात्कार होता है जिसके पश्चात कुछ करना धरना शेष रहता ही। अनादिकाल की जो ये भूख है ये क्षण मात्र में मिट जाती है। अस्थि भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, कितनी आत्म स्वरूप निधि वे तत्काल निहाल, उसी समय तत्काल निहाल हुआ जाता है। तो केवल मात्र भ्रांति है, भ्रांति के सिवाय अरे सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच भ्रांति मात्र है। तो भ्रांति की निवृत्ति ठीक ठीक प्रकाश से हो जानी चाहिए। जैसे प्रकाश करके देख ले, बट लगी हुई है तो रस्सी है, तो फिर कभी भी भय नहीं होता कि ये सर्प मेरे को खा जाएगा। अरे जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं होता है तब तक ही ये जीव कंगाल बना रहता, दुखी रहता, भटकता है, परेशान होता, रोता, पछताता है। परंतु अधिष्ठान ज्ञान हो गया तो तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष रहता ही, फिर तो स्वराट हो जाता है, फिर तो उनके लिए सारी की सारी कल्पना बंध्या पुत्र के समान होती है। फिर तो जीवन मुक्त होता। उनकी दृष्टि में कहते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही, ये थोड़ी विशेष बात है। तो इसके लिए थोड़ा गंभीरता से चिंतन मनन करो और इसका निश्चय करो, और उसके पश्चात वेदांत का एक सूत्र भी सुनोगे तो वास्तव में वह सूत्र आपके जीवन को धन्य बना देगा। अरे इतने दिन हो गए सुनते, इतनी तो बात ही नहीं है, एक चुटकी बजाय इतनी देर में जीवन का कल्याण होता है, और हम 60-70 वर्ष से सुनते आ रहे। बहुत सारे लोग तो अनादिकाल से सुनते आ रहे, फिर भी बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि सचमुच में यहाँ पर कुछ न कुछ, यहाँ पर या तो बाट पानी से भींगी हुई है, या फिर
समझ में आ रहा है, तेल की जगह पर पानी भरा हुआ, हाँ। कुछ न कुछ गड़बड़, वरना दीपक जलने में टाइम क्या लगता। सही। तो भाई काम तो काम के हिसाब से होगा, शास्त्रों के निर्देशानुसार, वेदांत शास्त्र वेदांत के महापुरुषों की मर्यादा में रह करके, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्म को जानने व जानने का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। तो किस प्रकार से जानना चाहिए, उस प्रकार से जानोगे तभी ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त पाओगे। श्रुति माता तो कहती हैं सन्यासी श्रवणम कुर्यात, अर्थात सन्यासी होकर वेदांत का श्रवण करे। तो अब यहाँ पर लोग चुकरा जाते, अरे भाई चलो फिर हमारे को तो इसकी जरूरत नहीं, कहीं कि हम तो इसको छोड़ नहीं सकते, जबकि उनको पता है कि एक न एक दिन सब छूटेगा, परंतु फिर भी सुनते ही डर जाते हैं। तो कहने का मतलब जो अपने आप को भी हवन करने के लिए तैयार होता, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार रहता है, अपना किसी भी प्रकार का पृथक अभिमान नहीं रखता कि नहीं मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो वो उनकी अकल मुशहरी से सब कुछ करना जानता, कर लेता, तो फिर गुरुओं की संतों की आवश्यकता ही क्या, फिर वो उनके हिसाब से कर लेगा ना। तो अपनी जो ये स्वतंत्र सत्ता समझ करके अपनी कल्पना में जो लोग जीते वो फिर निश्चित रूप से पीछे रह जाते हैं। आप एक चतुराई है बात। हाँ बिल्कुल सही है। तो ब्रह्म को जानने व जानने का नाम ठीक प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि हो, ठीक बात है, और फिर ठीक प्रकार से विक्षेप दोष की निवृत्ति हो, ठीक प्रकार से विवेकादि साधन जागृत हो, और फिर ठीक प्रकार से ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य हो, तब जाकर के काम चलता है। वरना कुछ न कुछ गड़बड़ है तो ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद नहीं मिलेगा। तो इन सब के लिए ब्रह्म को जानने व जानना होता है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, और नहीं तो फिर आगे का थोड़ा विचार करते हैं, जिसके लिए प्रश्न किया गया कि ज्ञान के प्रतिबंधक कौन कौन से हैं। यहाँ पर कोई शंका हो तो देख लो, विचार करो, फिर कोई शंका करो ताकि उस पर थोड़ा विचार करें।